दोस्तों आज की वीडियो में हम किसी किस्म का कोई म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि ओरिजिनल साउंड के साथ आप अपनी वीडियो अपलोड करें। तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए हमने बिल्कुल ओरिजिनल साउंड के साथ ये वीडियो आपके लिए अपलोड की है। तो आइए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी कीमती मालूमात आपसे छूट ना जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है, बाज़ार खुला है, दुकानें वगैरह खुली हैं, लेकिन टूरिस्ट यहाँ कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। आज हमारी कोशिश है इंशाल्लाह आगे जो टूरिस्ट निकले हुए नारान में मौजूद हुए तो हम उनसे पूछ के इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से पहुँचे हैं नारान। हो सकता है उनके वहाँ पहुँचने के तजर्बे से आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और आप लोग भी उस तरीके से नारान तक पहुँच सकें। अभी सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9:45 और बीसिया चौकी पे आपने देखा है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ रोकी हुई थी और वापस मोड़ के खड़ी करवाई हुई थी। वो टूरिस्ट बेचारे सारे परेशान खड़े थे कि किस तरीके से पुलिस वालों को मनाया जाए और आगे नारान की तरफ जाएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए होंगे बेचारे सारे। अब पुल क्रॉस करने के बाद ये सामने जो चढ़ाई है ये चढ़ते हैं और ये चढ़ने के बाद एक और चौकी आएगी, उसकी भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। अब हम बालाकोट क्रॉस करके अगली चौकी पे पहुँचे हैं। यहाँ भी कुछ टूरिस्ट को रोका हुआ है, साइड पे लोग बैठे हुए हैं। क्या बेचते हो? मोबाइल है ना सामान खाने दी शे उसी खाने दी शे। अच्छा एक मिनट सेट वाला फिर तो भेजते हैं 1 मिनट। इन्होंने अभी हमें भी रोका है यहाँ पे, हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या कहते हैं। वैसे अक्सर रोकते तो नहीं है, देखते हैं क्या कहते हैं। अभी इन्होंने हमें छोड़ा है। अब देखते हैं आगे वाली चौकियों पे क्या पोजीशन होती है। थोड़ी बहुत पूछगछ के बाद जब डिटेल बताई तो मैंने कहा जाने दो। अभी हम गुज़र रहे हैं जरेद के बाज़ार से और ये भी तकरीबन ही खुला है। इस दफ़ा ये हमें एक तब्दीली महसूस हुई है इस ट्रिप में कि हमें रास्ते में कहीं ना कहीं टूरिस्ट हैं, लगता है इनकी गाड़ी गर्म हो गई। तो इसी तरह कुछ लोग आए हुए हैं। उनके बाद की बात। अब दोस्तों हम मांडरी पहुंच गए और यहाँ भी देख सकते हैं आप साइडों में गाड़ियाँ खड़ी हैं। टूरिस्ट काफ़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पे और ये वो लोग हैं जो वहाँ से तो जान छुड़ा है बालाकोट से, पारस वगैरह से, लेकिन यहाँ पे ये आके फंस गए हैं बेचारे। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हो सकता है यहाँ से भी जान छुड़ा के निकल ही जाए इंशाल्लाह। हम भी अपना शनाख्ती कार्ड शो करेंगे। कितों आए हो जी? मनसरे हो? मनसरे दे हो नाल भाई होनी कुथे दिन मनसरे मनसरे दे इन्हां दे आईडी कार्ड दसो ना। कार्ड दसो। ठीक है कुछ तो मैं बने लोगों से जुलना था कि ना। पता ही बफेगा है ना। मैंने इस पुलिस वाले से पूछा है
तो जाने के कोई चांसेस हैं लोगों के करीब, तो कह रहा है कि फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। तो ये तो इनके कहने की बातें हैं, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा इंशाल्लाह। अगर वहाँ पे कोई शेर पहुँचे हुए हैं तो ये वो बताएंगे कि आगे कैसे जाया जाए, क्योंकि जो करता है तो उसको ज़्यादा पता होता है कि किस तरीके से करना है। तजर्बा बड़ी कीमती चीज़ है। तो देखते हैं मांडरी के बाज़ार में, ये देखें अब चौकी क्रॉस करके भी मांडरी के बाज़ार में हमें 1-2 टूरिस्ट नज़र आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये वहाँ से निकले, इन्होंने खड़े होके यहाँ शायद कोई टाइम गुजारा है या पुलिस के साथ इन्होंने कोई बातचीत की है, उनको मनाया है और आगे निकल आए हैं। दोस्तों नारान में दाखिल हो चुके हैं हम, और आप देख रहे होंगे इक्का दुक्का होटल खुल गए हैं रिहाइश वाले, और साथ खाने पीने के भी होटल कुछ खुल गए हैं जहाँ अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सकता है। दुकानें भी पहले से कुछ ज़्यादा तादाद में खुली हुई नज़र आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने कोशिश शुरू कर दी आने के लिए। नारान में दाखिल होते साथ ही हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आए थे, फैमिलीज़, और ये नारान में ज़रूरी चीज़ पान शॉप ये भी खुल चुकी है। मून रेस्टोरेंट खुला है। और ये गाड़ियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, ये टूरिस्टों की गाड़ियाँ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई कोशिश की और नारान पहुंच गए। पंजाब की गर्मी से बेहतर है कि थोड़ी सी कोशिश करके यहाँ दाखिल हुआ जा सके। तो इस दफ़ा मैं ख़ुशी के साथ आपको बताऊंगा कि नारान में आएँ आप अगर, तो आपको रिहाइश का और खाने पीने का मसला अब नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बाकी आना जो है उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, वो आपकी अपनी हिम्मत है। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नॉर्मल होटल्स में भी जो अच्छे खाने वाले होटल हैं, जो नॉर्मल रेट में चल रहे होते हैं, वो भी खुले हुए नज़र आए हमें। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक है। अब यहाँ तक पहुँच के मैं आपको वसूख के साथ इतना कह सकता हूँ कि नारान अगर आप आएँ तो आपको इंशाल्लाह नारान शहर के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी ये है कि रास्ते की चौकियों की टेंशन जो है उसका कोई बंदोबस्त अगर आपके पास है तो आप बिला झिझक आ सकते हैं। यहाँ लोग बाकायदा फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं।
दोपहर के खाने के लिए हमने इंतख़ाब किया शंक्यारी कबाब सरफराज कैफ़े का। यहाँ पे आपको खाना भी मुनासिब रेट में मिल जाएगा, साफ़ सुथरा भी होगा और कबाब चप्पल कबाब बहुत बेहतरीन। दोस्तों, नारान में घूमते घूमते हमें शाम हो गई है। ऊपर पहाड़ी पे आपको नज़र आ रहा होगा धूप पड़ रही है, बस आखिरी नारान की शाम। और ख़ुशी की बात यह है कि काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं और माशाल्लाह नारान के बाज़ार में रौनक है। आज मैं आपसे वसूख से कह सकता हूँ कि सैकड़ों से ऊपर टूरिस्ट देख लिया है नारान में। और हमने कुछ टूरिस्ट से बात भी की तो उनके तकरीबन बयानात मिलते जुलते थे कि हम चौकी पर पहुँचे, हमने कॉल करवाई और हम निकल आए। तो आपको छोटी सी तकलीफ़ कॉल करवाने वाली करनी पड़ेगी। अब ये आपने देखना है कि कॉल किसको करवानी है। तो आप कॉल करवा के और निकल के आ सकते हैं। ये देखें, अब ये एक और कार आई तो ये टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं माशाल्लाह। दुकानें काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट की भी खुल चुकी हैं, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी खुल चुकी हैं और होटल्स वगैरह भी खुल चुके हैं। आप बड़े इत्मीनान से आके रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। झील जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। इन दिनों में माशाल्लाह 2200 में आपको झील सैफुल मलूक के लिए गाड़ी मिल सकती है। जीपें अवेलेबल हैं नारान में, ये सामने खड़ी है, ये भी देख लें आप। तो जीपें वगैरह अवेलेबल हैं। नारान के बाज़ार में पहुंचते साथ ही आपको लड़के रोड के साइड पे खड़े होते हैं तो वो कमरे के लिए आपको आवाज़ देंगे बिल्कुल। तो अब इस बात की टेंशन ख़त्म हो चुकी है कि आपको कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन दिनों में तो इंशाल्लाह आपको सस्ता कमरा मिल जाएगा। जैसा कि सीज़न में होता है, अक्सर जो दोस्त आते रहते हैं उन्होंने देखा होगा सीज़न में कमरे वगैरह महंगे मिलते हैं, लेकिन इन दिनों में ये सहूलत होगी इंशाल्लाह, कमरे सस्ते मिलेंगे और इसके अलावा आपको गाड़ियों वगैरह का रेंट जो है वो सस्ता पड़ेगा। जो दोस्त गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग हैं, बस उनसे हम यही कहेंगे कि भाई अपना सामान बांधें और किसी ऐसे बंदे का बंदोबस्त कर लें जो आपको कॉल करके आगे आज़ाद करवाए। वरना हमने बाज़ार में मालूमात की है तो हमें ये पता चला है कि तकरीबन 2-3 तारीख को नारान के लिए 100 फीस शायद जारी कर दी जाए। तो हो सकता है कि नारान खुल जाए 2-3 तारीख को, उम्मीद तो है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह वारिस है। नारान से आप लोगों के लिए आज ये एक अच्छी अपडेट लेके हम आए और अल्लाह करे कि ये तमाम जो यहाँ मज़दूरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बेहतर साबित हो, तमाम आने वाले दोस्तों के लिए भी बेहतर साबित हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। हमारी इस काविश पे लाइक तो बनेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है आप लाइक करेंगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि नारान के सफ़र के बारे में उनको अभी तक इत्तला नहीं है तो उसको अपडेट करें, ताकि जो आना चाह रहे हैं जिनके पास फैसिलिटी मौजूद है तो वो आराम से नारान आ सकें। और आखिर में आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में ये क्लिप इस वीडियो से हट के हमारे उन दोस्तों के लिए जो बाइक पे नारान का ट्रिप प्लान करते हैं। नारान से चंद किलोमीटर पहले ये एक जगह आती है, इसको चिट्टा कट्ठा कहते हैं। यहाँ पे इस टाइम पानी की रफ़्तार भी और पानी की मकदार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अक्सर दोस्त जो बाइक पे आते हैं वो इसके लिए अपने सेफ्टी के जो इंतज़ामात हैं वो करके आएँ। अक्सर यहाँ पे बाइक से दोस्त क्या करते हैं कि एक बंदे को उतार देते हैं, तो उनको बैठा रहने दीजिए ताकि आपकी बाइक का वज़न बरकरार रहे और आपकी बाइक टिकी हुई पानी में से गुज़र सके। तो हम ये क्योंकि कर चुके हैं पहले,
तो इसलिए तजर्बे के तौर पे आप लोगों को ये बता रहे हैं। और रात के टाइम कोशिश करें कि इस पानी से ना गुज़रना पड़े आपको, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।